रात में जैसे उसने चप्पल किसी के उठाकर कहीं रख दिए, तौलिया उठा के बाथरूम में किसी का रख दिया, ऐसे जब वो कर रहा था तो सारे लोग जाग कर आ गए। सबने आकर के कहा कि भाई चोरी कर रहे हो? बोले नहीं, चोरी नहीं कर रहे, हेरा फेरी कर रहे हैं। क्योंकि चोरी तो छोड़ दी हमने, थोड़ा हेरा फेरी करने में मजा आता है। थोड़े लोग जो है ना, ये आराम से शांति से बैठे हुए ठीक नहीं लगते। मुझे लगता है सुबह सुबह थोड़े हरकत में रहें, ठीक लगता है। सब दौड़ेंगे भागेंगे इधर उधर, नहीं तो यहाँ तो सब आंखें बंद करके बैठे रहते, अपने को मजा ही नहीं आता। महात्मा ने कहा निकलो बाहर यहाँ से, कि चोरी तो छोड़ दी, हेरा फेरी नहीं छोड़ी। बहुत लोग होते हैं और कुछ नहीं करेंगे, दूसरों को लड़ाते रहेंगे, अशांत खुद हैं, दूसरों को शांति में नहीं रहने देंगे। तो कुछ भी इस तरह का स्वभाव होता है तो इसका मतलब ये है कि ऐसे लोग जो है अपनी जिंदगी को, जो कीमती जिंदगी थी, उसे खराब करने में लगे हुए हैं। तो निंदा चुगली करना, आलोचना करना, शिकायत करना, ईर्ष्या में लगे रहना, बदले की भावना मन में रखना, चोट पहुंचाना या फिर आग लगाने का काम करना, इतना समय निकालते हैं लोग किसी को भड़काने में। अपने 10 काम भले ही खुद लेट हो रहे हो, लेकिन थोड़े से अपनी तरफ से मिर्च मसाला लगाकर कुछ अपनी तरफ से घर से ऐसी सामग्री लेके आते हैं कि 2 आहुति वो भी दे के जाते हैं, झगड़ा हो जाए। मुर्गे लड़ाने का काम जैसे पहले नवाब लोग किया करते थे ना, आजकल ऑफिसों में चलता है। किसी न किसी को मुर्गा बना के मुर्गे लड़ा रहे होते हैं, जो भी भड़क जाए, और फिर दूर खड़े होके मजा लेते हैं। और कोई अगर चुपचाप बैठा हो व्हाट्सएप देख रहा हो, उसको कहेंगे व्हाट्सएप बंद कर, लाइव प्रोग्राम चल रहा है। चालें चलना, दूसरे को नीचा दिखाना, घटिया राजनीति करना, पूरी दुनिया भर में ये ऑफिसों से लेके घरों में, दुकानों में, जगह जगह आप लोग ये देखते हैं। और फिर ग्रुपबाजी हो जाती है, ग्रुप ऐसे बना लेंगे, बिरादरी के ग्रुप बन जाएंगे, गोत्र के ब्रिज ऐसे ग्रुप बन जाएंगे। ये सब वो सब चीजें हैं जो आपको अशांत करने वाली चीजें हैं, मतलब आपकी जिंदगी की जो मुस्कुराहट है उसको छीनने वाली चीजें हैं। पेट भरा हुआ है, घर ठीक चल रहा है, सब कुछ ठीक है, उसके बाद में ऐसे चक्कर में पड़ जाएंगे। तो अगर ये चाहते हैं कि हम जिंदगी को ठीक ढंग से जिए, तो एक तो बात बात पर आग बबूला होना, मूड खराब कर लेना छोड़ दीजिए। बातों को बहुत ध्यान से सुनना है आपने। बात बात में आग बबूला होना, तिल का ताड़ बनाना, हर समय शंका करते रहना, इससे आपको बचना है। बचना इस बात से भी है कि आप दीर्घ सूत्री न बने। दीर्घ सूत्री का मतलब होता है किसी चीज को लंबा खींचना, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, तब हो जाएगा, ऐसी भी क्या जल्दी है, बहाने बनाना। आपकी पूरी जिंदगी की सफलता को और चुराने वाली चीजें हैं, ये खराब कर देंगे। बहाने बनाने से बचिए, न करने के 13 बहाने होते हैं, लेकिन ये तो 70, 100, 200 भी हो सकते हैं जब नहीं करना चाहे आदमी। दूसरे को सताना, दूसरे का कुछ हड़पना, बेईमान बन जाना, ठग बन जाना, बहुत लोगों के अंदर आदत है। तो कुल मिलाकर आप देख रहे हैं कि दुनिया नरक भगवान ने नहीं बनाई, भगवान ने तो स्वर्ग ही बनाया था। इसको नरक बनाने की जिम्मेदारी लिए बैठे हम लोग। अपने आप को सुखी करने के लिए दूसरे के हिस्से का जो सुख है वो सब छीनने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरे की आंख में आंसू देकर हम चैन पाना चाहते हैं। इसलिए आप लोग देख रहे हैं कितना चारों तरफ हाहाकार है, कितना आतंक, कितना डर, कितनी परेशानियां इस धरती पर है। लोग कहीं भी चले जाएं, किसी भी देश में चले जाएं, आपको जो दिखाई देता है, इतनी परेशानी क्यों है? जिंदगी इसलिए दी गई थी, भगवान ने इसलिए जिंदगी दी थी कि हम इस तरह की स्थिति में पहुंच जाएंगे। मैं इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर परमात्मा, भगवत्ता उतर आए और सच्ची जिंदगी जी सकें, तो एक तो सात्विकता में उतर आइए।
और कुछ चीज़ों से बचना जरूरी है। जैसे मैंने आपसे कहा, ईर्ष्या अगर है तो खत्म करिए, निंदा चुगली करना, जो जो चीज़ें मैंने अभी आपको बताई, चाहे विवाद करना, शिकायती स्वभाव का रखना, भड़काना, आग लगाना, झूठी बातें करना, चालें चलना, दूसरों को नीचा दिखाना, घटिया राजनीति करना, ये सारी चीजें, या बहुत जल्दी मूड खराब कर लेना, या तिल का ताड़ बना लेना, छोटी छोटी बातों में जो है मूड खराब करके बैठ जाना, और लापरवाह बनना, आलस्य करना, चीजों को लंबा खींचना। इसी में फिर आगे चल करके एक बात और आती है, तुलना करना। कंपेयर करके देखते हैं ना हम लोग। परमात्मा ने हर आदमी को अलग बनाया, औरों से खास बनाया आपको। आप जैसा कोई दूसरा है ही नहीं, दूसरों से कंपेयर करने की जरूरत क्या है? जो आप हैं बिल्कुल ठीक है, आनंद लो अपना, खुश रहो। क्यों कंपेयर करना, क्यों तुलना करनी, क्यों देखना उधर? और जैसे मैंने आपसे कहा था ना कल, कि सबके पास बहुत कुछ है, सब कुछ तो नहीं है। जो बहुत कुछ है उसका आनंद लीजिए ना। सब कुछ के चक्कर में पड़कर आप अपने आप को खराब कर लेंगे। इसलिए मैं आपसे ये भी निवेदन करना चाहता हूं कि किसी की नकल उतार कर मजाक उड़ाना, किसी पर हंसना, फब्तियां कसना, ये भी तो चोट पहुंचाने के तरीके ना, हिंसा के एक तरीके हैं क्या? नकल उतार उतार के उसके लिए हंसना और दूसरों को के सामने मजाक बनाना, ये प्रभाव सबसे ज्यादा छोटे बच्चों पर बहुत आता है। जब बड़े जो है मजाक उड़ाते हैं ना, उनकी नकल उतार उतार के उनको नीचा दिखाते हैं, उन पर हंसते हैं, इतने दब्बू संकोची बच्चे हो जाते हैं, जिंदगी भर वो असर उनके ऊपर दिखाई देता है। किसी की भी कोई अंग भंग है, कोई गरीब है, कोई लाचार व्यक्ति है, कोई बेबस आदमी है, किसी की भी मजाक उड़ाई जाएगी, कितना बड़ा असर पड़ता है उसके ऊपर। अच्छे लोग कभी भी किसी की मजाक नहीं उड़ाते, जहां भी जाएंगे हर किसी की अच्छी तारीफ करते हैं और सच्चे दिल से तारीफ करते हैं। मिलते हैं तो गर्मजोशी से मिलते हैं। जब वो कहते हैं हार्दिक प्रसन्नता हुई, तो सच में हार्दिक प्रसन्नता होती है उनको। कुछ लोग वे होते हैं जिनको जो है कुछ नहीं कर पाते, दांत पीसते रहेंगे, अकेले अकेले बड़बड़ाते रहेंगे, गालियां देते रहेंगे, चीखते चिल्लाते रहेंगे। इस सब को यही माना जाएगा कि अंदर बहुत जहर है। ये सब निकालने के लिए ही गुरु की शरण में बैठना होता है। जब गुरु ध्यान सिखाते हैं आपको वहां लेकर आते हैं कि आप अपने रूप में आ जाओ, आप अपने को पहचानो। इस युग में एक और चीज चलती है, गुप्त शत्रुता। ये गुप्त शत्रुता बड़ी खतरनाक होती है, पता ही नहीं लगता ये शत्रु भी है और वो शत्रु होता है। वो बाहर से खूब मिलेगा, अच्छे से बात करेगा, पीछे पीछे चलेगा, लेकिन ऐसा छिपा हुआ दुश्मन होता है वो, कैसी कैसी चालें चल रहा होता है। इस युग ने ये चीजें बहुत ज्यादा दी है। कौन किसका गुप्त शत्रु बनकर बैठा हुआ है। जैसे कहते हैं ना कि गुप्त दान बहुत बड़ा असर करता है, तो गुप्त शत्रु भी बहुत खतरनाक होता है। जैसे गुप्त दान ज्यादा बड़ा काम करता है ना, ज्यादा फायदा देता है। नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने में, चोट पहुंचाने की कोशिश में ये जो गुप्त शत्रुता होती है। अफजल खां से जब मिले थे ना शिवाजी, तो वो बड़ी दोस्ती दिखाई जा रही थी, और इधर बता दिया गया कि आप आओगे तो हथियार लेकर नहीं आना, हम मिलेंगे और संधि हो जाएगी, समझौता हो जाएगा। शिवाजी, एक बड़ी अद्भुत बात रही भारत में कि कृष्ण भगवान ने खंड खंड भारत को अखंड बनाने का एक बहुत बड़ा कार्य किया, और उस नीति को आगे अगर समझने वाले लोग रहे हैं
तो एक तरफ तो जिसने समझा वो तो चाणक्य था, और उसके बाद अगर दूसरा कोई आदमी हमें दिखाई देता है तो छत्रपति शिवाजी दिखाई देता है। उस नीति को समझना, कृष्ण भगवान ने पूरा चरित्र दिखा दिया ना कि कलयुग में कैसे रहोगे, शकुनी से कैसे मिलना है आपने, और विदुर के साथ कैसे मिलना, और गरीब सुदामा के साथ में कैसे मिलना, और जब दुर्योधन के सामने खड़े होंगे तो कैसे खड़े होना, और जब दादा भीष्म सामने हो तो कैसे बात करनी है, और युधिष्ठिर के सामने कैसे, द्रौपदी के साथ कैसे बात करनी है। सारे पात्र अलग अलग हैं। कहाँ करुणा करनी है आपने, कहाँ दुष्ट के साथ उसकी चालों को समझकर उसको जवाब देना है, और कहाँ बहुत बड़े दुशासन के भव्य भवन में भगवान कृष्ण का सम्मान और उनका भोजन का आयोजन किया गया था, लेकिन वहां नहीं गए, वो वहां नहीं ठहरे। गरीब विदुर के घर चले गए, उसका शाकपात खाकर खुश हो गए। कृष्ण भगवान की ये लीला हमें ज्यादा समझ नहीं है। हम लोग तो केवल उस लीला में लग गए हैं, वो बाल लीलाओं से आगे जा नहीं पाए। कृष्ण भगवान को बड़ा होने नहीं दिया हम लोगों ने। अगर आज कलयुग में सफल होना है तो कृष्ण भगवान की सारी नीतियों को समझ जाइए, आप एकदम सफल हो जाएंगे। उन्होंने पूरा बता दिया कैसे व्यवहार करना है। जब उन्होंने कहा अर्जुन को कि जाओ तपस्या करो हिमालय में, हर समय सुलगते रहना और गुस्सा करते रहने की आवश्यकता नहीं, अपनी शक्ति का संचय करो। जब वक्त परीक्षा ले रहा हो ना, उन्होंने कहा वक्त परीक्षा ले रहा है, शक्ति संचय करने के दिन चल रहे हैं, तपस्या करो और अपने आप को इतना पावरफुल बनाओ कि अवसर आने वाला है, अपनी शक्ति का प्रयोग करके जीत के दिखाओ। और सिर्फ तुम जीतोगे ऐसा नहीं, तुम्हारे साथ धर्म जीतेगा और इतने लोगों का विश्वास जीतेगा। ये पूरी जनता, ये पूरा देश, इनका विश्वास जीतना चाहिए। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप भगवान की भक्ति करते हैं, ये क्रांति है एक तरह की, व्यक्तित्व को पूरी तरह बदल देना, एक सफल जिंदगी जीना। भगवान श्री कृष्ण तो द्वारका में रह रहे हैं और उनका सोने की द्वारका थी, उसके बाद भी वन में जाकर तपस्या कर रहे थे। भगवान शिव के स्वरूप को आपने देखा ना, आंखें बंद किए बैठे होते हैं, और लोग कहते हैं वो उनका नाम जप रहे हैं, उनका नाम जप रहे हैं। जप नहीं रहे, वो अपने आनंद में लीन है। आप भी जब खाली होते हैं, खुद के साथ बैठिए, अपने अंदर में, अपनी शांति में बैठिए, अपने अंदर का आनंद विस्तार कीजिए, अपनी आत्मा को तेजस्वी बनाइए। मैंने एक बार आपको उदाहरण दिया था ना कि गांधी जी कहीं जा रहे थे तो उन्होंने तांगे में बैठे हुए थे, अपने कोचवान से पूछा, ड्राइवर से पूछा कि हम जहां जा रहे हैं कितनी देर में पहुंच जाएंगे, तो उन्होंने बताया कि साहब 15 मिनट में पहुंच जाएंगे। आंखें बंद कर ली उन्होंने, आंखें बंद करके बैठे तो 13 मिनट बाद आंखें खोली। बराबर में जो व्यक्ति बैठा था उसने कहा, लगता है रात को सोए नहीं थे आप। गांधी जी ने कहा नहीं, बहुत अच्छे से सोया था। बोले फिर अभी आंखें बंद की हुई थी। बोले जो खाली समय था ना, अपने मस्तिष्क को और शक्तिशाली बना रहा था, अपनी शांति में जाकर। आजकल साइकोलॉजिस्ट ये बोलने लग गए हैं कि आप ज्यादा तनाव में रहते हैं और आपकी याददाश्त गड़बड़ होने लग गई, आप चीजें भूलने लग गए हैं, तो दिन में थोड़ा 15-20 मिनट विश्राम लो, झपकी लो, क्योंकि ज्यादा तनाव में रहते हो। तो सीधा मतलब यही है कि आपका खाली समय जब होता है आप अपने विश्राम में जाइए। विश्राम में मतलब नींद लें, ये तो सब ले लेते हैं। आंखें बंद करके आप शांत होकर बैठिए। आप गाड़ी में जा रहे हैं, हल्का सा म्यूजिक चाहिए, बहुत हल्का, इंस्ट्रूमेंटल, कोई इस तरह का साज बज रहा हो जिसमें बोल नहीं होने चाहिए। बोल आते ही आप दुनिया में पहुंच जाओगे।
जिसमें कोई बोल है ही नहीं, लेकिन धीरे धीरे मधुर संगीत चल रहा है और इतना धीमा कि वो आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, बल्कि आपकी कल्पना की दुनिया में ले जाकर आपको शांत करे। और फिर आप पीठ टिकाकर अपनी आंखें बंद कर लीजिए, आपके भीतर शांति उतरनी शुरू हो जाएगी, आप खुद के साथ आ जाओगे, प्रकृति की लय से आपकी लय मिल जाएगी, और जो प्रकृति में आनंद चलता है वो आपकी तरफ आना शुरू हो जाएगा, वो सुख सुकून आपकी तरफ आना शुरू हो जाएगा। और ज़्यादा आप गंभीर हो गए, मतलब ज़्यादा गहरे चले गए, तो फिर ब्रह्मांड से ऊर्जा आने लग जाती है, और गहरे चले गए तो परमात्मा से कनेक्शन जुड़ जाएगा आपका, फिर तो एक अलग ही ताकत आनी शुरू हो जाएगी। बैठो तो सही कहीं भी, वो आनंद लेना शुरू करिए। जब आप आंखें खोलते हैं तो आपका बच्चों जैसा चेहरा महसूस होगा। उस समय एज कुछ भी हो सकती है, उस समय आपको लगेगा बच्चों का जैसे बहुत ही कोमल और सौम्य भाव दिखाई देते हैं, वैसे आपके दिखाई देने लग जाएंगे। इसलिए आपसे कुछ चीजें कहूंगा जिनको आपने अपनाना है। एक, आत्म अनुशासन पर आपने काम करना चाहिए। आत्म अनुशासन, खुद को अनुशासित करना और स्वयं सेवक बनकर जीना। स्वयं सेवक वही तो होता है कि जिससे अपना हर काम खुद करना है, आत्मनिर्भर होकर जीना। जब आप सेल्फ डिपेंड होते हैं तो उस समय आपको किसी पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ती। इंतजार करते रहते हैं ना लोग, बेटा आएगा उससे ये काम करवाएंगे, फलाना काम करवाएंगे, नौकर आएगा उससे ये काम करवाएंगे। हम सबसे डिपेंड होते रहते हैं, सब पर निर्भर करके जीते हैं। जब आपको किसी पर आप निर्भर है ही नहीं, आप अपना काम खुद कर रहे हैं, तो आप देखिए उस समय के काम करने का आनंद अलग है। आपके पास चीजें भी उतनी है जितने में आप अपना काम चला सकते हैं। और फिर साधना का एक प्रकार ये भी है कि आपको एक तप कराया जाता है कि जैसा वातावरण आपको दिया जा रहा है उस वातावरण के बीच में आप इस तरह से रहें कि जैसे आप अपनी समृद्धि में रह रहे हैं, खुशहाली में रह रहे हैं। भले ही आप छोटी सी झोंपड़ी में रहें या बड़े मकान में रहें, लेकिन रहें इस तरह से कि आप सुविधा में हैं। जहां एक ओर आज विश्व अपने विकास की चरम सीमा तक पहुंचने का दावा कर रहा है, वहीं दूसरी ओर समाज का एक ऐसा वर्ग भी है जो सही समय पर मार्गदर्शन न मिलने के कारण शोषण, आतंक, नशा, बाल मजदूरी जैसी सामाजिक बुराइयों के चंगुल में फंसता जा रहा है। इस वंचित वर्ग को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए विश्व जागृति मिशन फरीदाबाद अनेक सेवा परिकल्प चला रहा है। शिक्षा समाज के विकास का मूल आधार है। इस दृष्टिकोण से गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए ज्ञानदीप विद्यालय की स्थापना हुई। सन 2001 से प्रज्वलित वो ज्ञान का नन्हा सा दीप आज ज्ञानदीप विद्यालय के रूप में एक मशाल बन चुका है, जिसके आलोक में लड़के व लड़कियों की अलग अलग निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है। विद्यालयों के बच्चों को किताबें, कॉपियां, ड्रेस, जूते, बैग के साथ एक समय का भोजन प्रसाद भी निशुल्क दिया जाता है। जब ज्ञान तीर्थ की निस्वार्थ सेवा की गूंज देश के महामहिम राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तक पहुंची, तो उन्होंने भी सद्गुरु जी के प्रयास की सराहना करते हुए इन बच्चों को आशीर्वाद दिया। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया है। इसी क्रम में सद्गुरु सुधांशु जी महाराज की प्रेरणा से बेटी को आत्मनिर्भर बनाओ लक्ष्य के साथ अनेक कल्याणकारी कार्यक्रम भी निशुल्क संचालित किए जा रहे हैं, जैसे सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण केंद्र, कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र, ब्यूटी पार्लर प्रशिक्षण केंद्र, संगीत कला प्रशिक्षण केंद्र, योग और ध्यान साधना केंद्र। तो ये कुछ कलियां हैं जिनको आपके प्रेम की बूंदें मिलें, ये मुस्कुराएंगे, खिलेंगे और मनुष्यता खिलेगी और हम अपने परमात्मा के प्यारे इंसान कहलाने के योग्य बनेंगे। हम आह्वान करते हैं आप भी सहयोग देकर इन गरीब बच्चों की शिक्षा दीक्षा का भार वहन कर सकते हैं। बच्चों को विद्यालय की ओर से निशुल्क वितरित होने वाली सामग्री के वितरण में सहयोग कर सकते हैं।
बच्चों के एक समय के भोजन प्रसाद की व्यवस्था में हाथ बटा सकते हैं। मेधावी छात्रों को पुरस्कृत कर सकते हैं। मैं इसके लिए आह्वान करता हूँ कि चले आइए, ईश्वर का मंदिर बनाने के लिए, मानवता का मंदिर बनाने के लिए हम मिलकर काम करें। बच्चे समाज और देश का भविष्य है। इनके उत्थान के लिए यदि आप भी इन बाल विकास योजनाओं में अपना सहयोग देना चाहते हैं तो ऑनलाइन डोनेशन के लिए लॉगिन करें www.vishwajagritimission.org।